As JEE Mains 2025 Session 2 is approaching, I will be sharing tips for you to crack JEE Mains. As you have only 1 month left, this is the only video you need to watch till the end. I'm Raghuvar Kulkarni, a second year student at IIT Jodhpur, and I scored a percentile of 98.62 in JEE Mains. I was scoring like 80 out of 300 in mock tests, which I increased to 160, 170 out of 300 in around 1 month. Without any further delay, let's get started. तो टिप नंबर 1 इस तुम्हें इस लास्ट के 1 महीने में बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है वो बड़ी सी मोटी सी सेंगेज और अरिहंत की किताबें पढ़ने की। कंसेप्ट के लिए उनको पढ़ सकते हो, बट उनके जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व करने थे वो पहले करने थे। अब तुम्हें बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। As you practice these previous year questions more and more, you will understand the pattern of how JEE Mains makes its questions. Pattern repetitive होता है, questions भी repeat होते हैं JEE Mains के। ये 2 टिप्स को जो बंदा ध्यान से सुन लेगा ना, उसका JEE Mains क्रैक हो जाएगा। So you have to give as much mock tests as you can. JEE Mains कोई ऐसा है नहीं कि वो तुम्हें बस तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे टेस्ट करे, वो तुम्हारी स्पीड पे भी टेस्ट करता है कि ये बंदा कितने सवाल कितने कम टाइम में सॉल्व कर सकता है। और JEE Mains के जो पेपर्स होते हैं वो रिपीटेटिव भी होते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस है जो पिछले साल आ चुके हैं वो फिर से आते हैं। मैं नहीं मानता। और जो बंदे ने मॉक टेस्ट दिए हैं उसको JEE Mains का पैटर्न समझ में आ जाता है। सो आई वुड एडवाइस कि इस 1 महीने में जितने मॉक टेस्ट दे पाओ उतने बढ़िया है। मैं एमबाइब और NTA की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता था, जो कि मेरे को एक डिटेल एनालिसिस भी देता था मैं कितने क्वेश्चन सही किया कितने गलत किया। सो दिस टिप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर रियली कंसिडरिंग टू क्रैक JEE। दिस टिप इज रिगार्डिंग टेस्ट एनालिसिस। ये है मेरी टेस्ट एनालिसिस की नोटबुक। तो यू ऑल्सो हैव टू मेक अ नोटबुक फॉर टेस्ट एनालिसिस। अगर एक मॉक टेस्ट देने के बाद उस पेपर को छोड़ दिया तो तुम्हारा उस टेस्ट को देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद घर पे जाके उस पेपर को बिना किसी टाइम प्रेशर के फिर से सॉल्व करना होता है और हर एक क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करके आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ये क्वेश्चन टाइम प्रेशर की वजह से सॉल्व नहीं हुआ, क्या ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से सॉल्व नहीं हुआ, या ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड था। हर क्वेश्चन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास होनी चाहिए। इस चीज़ से एक एग्जाम में तुम कैसे परफॉर्म करते हो इसका क्लियर इमेज पता चल जाता है। सो आई विल शो यू हाउ आई यूज्ड टू डू दिस टेस्ट एनालिसिस। सो गाइस, दिस इज माय टेस्ट एनालिसिस नोटबुक। एज यू कैन सी हियर, क्वेश्चन 8 इनकरेक्ट इन KTG। ये कैसे डिराइव होता है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और मैंने क्या कंसिडर किया था। ये करेक्ट हुआ क्योंकि मैंने सही फार्मूला यूज़ किया था। ये मैं नॉट अटेम्प्ट किया, क्यों? क्योंकि मैं कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं सोच पाया। पूरा टेस्ट एनालिसिस था, ये फिज़िक्स का सब्जेक्ट है और मैंने ऐसे हर सब्जेक्ट के लिए किया था एंड हर एग्ज़ाम के लिए मैं करता था, जिससे मुझे एक फीडबैक मिल जाता था। फॉर द पीपल हु स्ट्रगल इन मैथ्स, जो लोग फिज़िक्स और केमिस्ट्री में ठीक ठाक कर लेते हैं, बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से उनका स्कोर एकदम लोअर डाउन हो जाता है। यू हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल अटेम्प्ट इन JEE Mains। यू हर्ड इट राइट। तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि तुम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। पिछले वाले सारे JEE Mains के मॉक पेपर में 20 सवाल देखता था, 25 सवाल देखता, उनको देख के उनको पढ़ लिया, समझ लिया, थोड़ा बहुत रफ पेपर को स्क्रिबल करके अटेम्प्ट कर लिया। बट सॉल्व कितने होते थे मेरे से? 10, ज़्यादा से ज़्यादा 12-13। दैट अदर टाइम वॉज एब्सोल्युटली वेस्ट। वो सवाल पढ़ के भी मैंने क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। मैंने मेरा पैटर्न आइडेंटिफाई किया। यार टिपिकली 1 घंटे में मेरे से कितने सवाल सॉल्व होते हैं? मेरे से तो 10 या 11 सवाल ही सॉल्व होते हैं 25 में से। इतना ही सॉल्व होता है तो इतना ही करते हैं। JEE Mains के असली पेपर में इससे कम तो नहीं जाना चाहिए। 11 + 2 कर लेंगे, 11 से 13 क्वेश्चन ही मुझे अटेम्प्ट। JEE Mains के असली पेपर में भी मैं सोच के गया था कि मैं 10 सवाल अटेम्प्ट करूंगा और मैंने बस 10 सवालों की तरफ देखा, उनको सॉल्व किया 1 घंटे में और सारे के सारे 10 सवाल सही है। इसकी वजह से मेरी मैथ्स में परसेंटाइल 96 से 98.9 के करीब पहुंच गई थी। इट रियली फील्स वियर्ड कि पहले से डिसाइड करके जाए, पेपर आसान आ गया तो, पेपर टफ आ गया तो मैं डिसाइड करना, मैं 10 सवालों की तरफ ही देखूंगा और मैं वो 10 सवाल ही सॉल्व करूंगा। Last and final tip not related to academic, it is related to hope। ये जो लड़ाई होती है JEE की, वो बस पढ़ाई से सीमित नहीं रहती, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ भी टेस्ट करती है। तो इन 1 महीने में तुम्हें कम मार्क्स आएंगे, मॉक टेस्ट में तुम गलत करोगे सवाल, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहोगे,
you will feel like quitting. JEE is not for me. I'm just not. I don't have the brain. I don't have the capability. Self doubt होगा, self confidence तुम्हारा पूरा shatter हो जाएगा. When you step into this battle, you should sign to the agreement that you will go through all these things. So now that you are in this battle, take it to the last. JEE एडवांस्ड होने तक तुम्हें ये बैटल लड़ना है, और ये लड़ाई खुद के मन के साथ है, अपनों के साथ है. तुम्हारा वक्त जाएगा, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा. एट द एंड इट विल ऑल बी वर्थ. आई विल क्रैक, आई कैन डू इट. एक बार सबकॉन्शियस माइंड में आ गया मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, तो तुम क्रैक कर सकते हो. And that was the video, guys. If you like this video, share your thoughts in the comments. Give me a like so that I can just be encouraged to make these videos. Give me a subscribe if you like this content, and I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.